Hello to all the students of class 6th. Myself Vaibhav Tripathi, and we are going to start for class 6th social science from this video. तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 से एनसीईआरटी की अशोका द ग्रेट एम्परर हु गेव अप द वार। तो ये हमारा चैप्टर होगा जहाँ से बेसिकली हम अपने डिस्कशन को बिगिन करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री की क्लासेस आप लोग की मंडे और ट्यूसडे को मिलेगी। वेडनेसडे और थर्सडे यानी कल परसों तुम्हारे को पॉलिटी की क्लासेस अपलोड होंगी, यानी लेक्चर्स तुम्हारे को मिलेगा। और फ्राइडे और सैटरडे आई विल अपलोड द ज्योग्राफी लेक्चर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा शेड्यूल होगा 6 डेज का, जो तुम्हारे को लेक्चर अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो वी आर बेसिकली डिस्कसिंग हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 7 अशोका द ग्रेट एम्परर हु गेव अप द वार, ये हमारा चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसका टाइटल कितना अच्छा है, सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं बच्चे, इसके बाद हम इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे फर्दर। अशोका द ग्रेट एम्परर हु गेव अप द वार, 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको अशोक के बारे में बताया जाएगा, हु वाज अशोका, ठीक है, किंग अशोक कौन थे। ठीक है, इसके बाद ही वाज अ ग्रेट एम्परर, इसी आपको जो है कि चैप्टर की लाइन बता रही है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेट एम्परर इन द हिस्ट्री। ठीक है, एंड हु गिव अप द वार, मतलब इतने ग्रेट एम्परर होने के बाद, किंग होने के बाद भी एट लास्ट क्या हुआ उनकी लाइफ में कि उन्होंने वार को त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे धर्म होते हैं, आपने क्लास 6 में इस चीज़ को अभी तक आप ज़रूर इससे आप परिचित होंगे। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो फाइनली जो अशोक सम्राट थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में, यानी कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे आपके साथ। इस चैप्टर के बिगिनिंग में क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम है रोशन, क्लास 6 की ही है। आप ही के जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे, उसी तरह वो बच्ची भी है जो क्लास 6 में है, उसका नाम है रोशन। ठीक है, और उसका जन्मदिन था और उसके जन्मदिन पे उसके ग्रैंडफादर ने उसे 10 रुपये का नोट दिया था। अब 10 रुपये का नोट दिया था मतलब कुछ उन्होंने पैसा दिया हुआ था। तो जब उन्हें 10 रुपये का नोट उसको मिला, तो आप देख सकते हैं मैंने 10 रुपये का नोट लगाया हुआ है तुम्हारे लिए। तो ये जो 10 रुपये का नोट था, इसके 2 साइड्स में रोशन ने 2 चीज़ों को देखा। एक साइड तो उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, हमारे राष्ट्रपिता, और दूसरे साइड रोशन ने बेसिकली किस चीज़ को देखा, तो एक लॉयन कैपिटल को इसने देखा। इसने देखा कि 3 शेर दिख रहे हैं और जो है कि नीचे और कुछ एनिमल्स जैसे कुछ दिख रहे हैं। तो ये सिंबल को इन्होंने देखा, किसने, रोशन ने देखा। ठीक है, तो अभी स्टोरी यहीं से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक और तो गांधी जी है, तो गांधी जी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बाद में जब आप बेटा क्लास 8 में आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो तुमको ये लॉयन दिख रहे हैं, ये लॉयन एक्चुअली एक लॉयन कैपिटल है जो अशोका ने अपने पीरियड में ही बनवाया हुआ था। तो इसलिए ये चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है बच्चा कि ये जो लॉयन कैपिटल आपको दिख रहा है, ये ग्रेट अशोका ने अपने पीरियड में लॉयन कैपिटल बनवाया हुआ था। ठीक है, अब बेटा देखो दूसरी बात, ये जो लॉयन कैपिटल था, ये लॉयन कैपिटल आज के समय में सारनाथ में है। ठीक है, बनारस में सारनाथ में आज के समय में ये लॉयन कैपिटल है, और इस लॉयन कैपिटल का टाइटल चेंज हो गया है, जिसे हम एम्बलम कहते हैं। ठीक है, और इसे भारत का नेशनल एम्बलम बोला जाता है। मतलब ये जो सिंबल तुम्हें नोट पे दिख रहा है, ये सिंबल को आज के समय में भारत का क्या बोला जाता है, नेशनल एम्बलम बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारी नेशनल एंथम है। ठीक है, इसी तरह ये इंडिया की नेशनल एम्बलम है। तो क्या पढ़ा बेटा अभी तक हमने यहाँ तक इस लेक्चर में, कि रोशन नाम की एक बच्ची है जिसको ग्रैंडफादर के द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे पे उसने जो है कि बेसिकली एक और महात्मा गांधी देखा और एक और उसने लॉयन कैपिटल देखा। तो उसे तो यही लगा कि ये लॉयन कैपिटल है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हिस्ट्री ये बता रही है कि ये एम्बलम है, जिसे आज के समय में क्या है, नेशनल एम्बलम की तरह ट्रीट किया जाता है। चलो बेटा, तो यहाँ तक तो हमने इस लेक्चर में अभी तक पढ़ा हुआ है। इसके आगे आपको लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो वो हम ज़रा सा देख लेते हैं। ओके बेटा, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में दैट अ किंगडम बिकम्स एन एम्पायर। व्हाट डज इट मीन? देखो बेटा, 2 वर्ड्स होते हैं, एक किंगडम और एक एम्पायर। किंगडम का मतलब यही होता है कि जैसे अगर कोई राजा है
उसने अपने राज्य की फाउंडेशन रखी, उसने एक नींव रखा, उसने कुछ इस्टेब्लिशमेंट किया अपने राज्य का, तो उसको हम किंगडम बोलते हैं। लेकिन जब वही किंगडम बहुत ही एक्सपैंड हो जाता है, बहुत ही डाइवर्स हो जाता है, उसकी पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ जाती है, ठीक है, उसका एक कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें जब बेटा बढ़ने लगती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो किंगडम को अब किंगडम ना कह के अब एम्पायर बोला जाता है। यानी बहुत ही बड़ा वो एम्पायर, बहुत ही बड़ा वो किंगडम अब डेवलप हो गया है, तो उसी को बेसिकली एम्पायर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अशोक was one of the greatest emperor in the history. Why he is being treated as one of the greatest emperor in the history? Because he had made the kingdom, he had transformed the kingdom into an empire. याद रखिएगा, उन्होंने एक छोटे से किंगडम को एक बहुत बड़े एम्पायर में डेवलप किया है, इसीलिए इन्हें वन ऑफ द ग्रेट एम्परर बोला जाता है हिस्ट्री में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अशोक वॉज द सन ऑफ बिम्बिसार एंड बिम्बिसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब तुमको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कनेक्शन करिएगा तो ही आपको चैप्टर समझ में आएगा। अशोक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ही इज द सन ऑफ बिम्बिसार, एंड बिम्बिसार जो रूलर थे वो किसके सन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध एम्पायर का डेवलपमेंट धीरे धीरे किया था, उन्होंने ही मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था। समझ में आ रही है बात? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा था, और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के सपोर्ट से उन्होंने इस फाउंडेशन को रखा था, और उस पर्सनालिटी का नाम है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं या विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, और भी इनके एक आध नाम है। और बहुत ही ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का, जिन्हें श्रेय पूरी तरह से जाता है। अगर हम आचार्य कौटिल्य या चाणक्य के बारे में जानें, तो इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी। बहुत पहले ही इन्होंने अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट का बेटा इन्वेंशन कर दिया था। जैसे आज के समय में, या आप भी जब बड़े हो जाएंगे, अभी 9th में जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की उत्पत्ति एक्चुअली भारत में ही हुई है, और इन्होंने ही उसकी उत्पत्ति की थी। किसने? चाणक्य ने। तो स्टोरी समझ में आई। अशोक के फादर बिम्बिसार, बिम्बिसार के फादर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किया, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये तीनों के तीनों रूलर्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को एक किंगडम से लेके एम्पायर तक बिल्ड किया है, ठीक है। तो इतना मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताना चाहता था। मेरी यही कोशिश थी कि मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने इस चैप्टर का ले आऊँ। इसके बाद जैसे आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे, उस तरह से डिस्कशन आपसे होगा। तो रिवाइज करिएगा वीडियो, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, और बुक्स ज़रूर पढ़िएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप बुक्स नहीं रीड करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे चीज़ें आगे हिस्ट्री में चलने वाली हैं। और जो भी थोड़े से टफ लैंग्वेजेस, टफ वर्ड्स लगें आपको बुक्स की, वो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक लाइन मैंने शायद से पढ़ाना आपको मैं भूल गया था, एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, आप याद रखिएगा कि 2 चीज़ है कि ये जो आपको 3 शेर दिख रहे हैं लॉयन कैपिटल के, वो एक्चुअली 3 शेर नहीं है, ये 4 शेर हैं। क्योंकि आपको 3 शेर जिस एंगल से देखेंगे उस तरह मिलेगा, लेकिन चारों ओर शेर हैं, तो वो टोटल 4 शेर है। उसके नीचे 24 स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। और बगल में आपको कुछ एनिमल्स भी दिखाई देने को मिलेंगे, हॉर्स, बुल और एलिफेंट। ये कुछ एनिमल्स भी आपको अशोक एम्बलम में दिखाई देने को मिलेंगे, जो सारनाथ में स्थित है, या वहीं से उसकी उत्पत्ति हमने ली थी। दूसरी चीज़ जो मैं बताना आपको भूल गया था कि इसी लॉयन, चारों जो लॉयन है, ये चारों लॉयंस 4 चीज़ को डिनोट करते हैं: पावर, प्राइड, करेज और कॉन्फिडेंस। रिपीट करेंगे मेरे साथ: पावर, प्राइड, करेज और कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज़ को ये चारों के चारों लॉयंस क्या करते हैं? बेसिकली इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। एक चीज़ और कि अशोका के ही इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जितने भी रॉक्स हैं और जितने भी पिलर्स हैं, उन पे आपके इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है बेटा शिलालेख करना, ठीक है। जो राइटिंग्स आप देखते हैं ना पत्थर पे आज के समय में, तो ये जो पत्थर पे जो राइटिंग्स आपकी हैं, ये अशोका ने ही स्टार्ट कराया था। चलिए, तो यहाँ से इस बातों से वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद जैसे चैप्टर बढ़ता है, उस तरह मैं आपको वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा।
So thank you very much for watching the video.